हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फैम और आज है क्रिकेट गॉसिप एपिसोड नंबर 2। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं रोज़ या कभी ना कभी आके क्रिकेट के बारे में बात करूँ। दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड आई वांट टू टेक दिस फर्दर। सो आज की ताज़ा गॉसिप ये है। वैसे तो कोई गॉसिप नहीं है बट स्टिल बेन स्टोक्स जैसे कि सबको पता है हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल टेस्ट और ये बेन स्टोक्स ने मिडल ऑफ द गेम अनाउंस किया था पब्लिक को एंड व्हाट अ रिटायरमेंट सेटिंग। इवन द गॉड्स वांटेड हिम टू रिटायर दिस वे। जैसे ही अनाउंस किया पूरी क्राउड खड़ी हो गई। मैंने मैच नहीं देखा था पर मैंने रीलें बहुत देखी एंड ही वाज बॉलिंग हिज 11th ओवर और जैसे ही फर्स्ट बॉल डाली, बॉल एज पे लग के स्लिप सेकंड स्लिप पे गई एंड इट वाज फर्स्ट बॉल आउट। व्हाट अ मोमेंट इट इज़! मुझे बोलते से ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सो हैप्पी फॉर बेन स्टोक्स। ही हैड अ टफ लास्ट मंथ। काफ़ी मीडिया अटेंशन था उन पे सॉरी एंड आई होप he will be at peace with this decision. And yes, Ben Stokes is one of the generational player और मुझे बहुत पसंद है। अचीवमेंट्स की मैं क्या बात करूँ, 2019 का एशेज़ सीरीज़ सबको याद है। इट वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन एशेज़। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था ऑस्ट्रेलिया क्या ही इंग्लैंड को हराएगी। सॉरी, इंग्लैंड क्या ही ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ सुपीरियर टीम, so and so forth. But the fight that Ben Stokes gave, last wicket fight, it was great, and England won that game by just one wicket. So yeah, he is a hero. I'm sure और I hope कि उस उन्हें भी सर का टाइटल मिल जाए, सर बेन स्टोक्स। कांट वेट टू सी दैट। सारे मेरे इंग्लैंड के हीरोज़ को मिला है, एलिस्टर कुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अ, और एक मेमोरी मुझे बेन स्टोक्स की है तो 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीती थी उससे पहले हमारे बीच में हम जोक करते रहते थे कि England created all the games but never won any. So yeah, the architect of baseball with Brandon McCullum. अगर baseball टेस्ट क्रिकेट आपको पता हो जो इतनी चर्चा में रहती है तो the architect of baseball is the great Ben Stokes. और फर्दर जाए उनके अचीवमेंट्स के बारे में तो 2022 टी20 वर्ल्ड कप यस खत्म ही नहीं होगा। आईपीएल में ही प्लेड फॉर आई थिंक राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स आई रिमेंबर क्योंकि चेन्नई मेरी फेवरेट टीम है इवन टुडे बट आई होप कि आई कुड चेंज द टीम बिकॉज ऑफ वैभव but Chennai is my team and then he played for Pune as well if I remember. Uh, yeah, so he has had incredible career, some ups and downs, like every big player in the world. But yes, it's a great job, very good send off to him. It's almost like a dream send off, I'd say. मुझे तो goosebumps आ गए and I cannot stop watching that reel over and over again. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप जाके बेन स्टोक्स फेयरवेल वाला वो ओवर देखें where the crowd comes to know that he's retiring and the whole stadium stands up for him and cheers him up and then he starts bowling the over and he gets the first wicket. It's just amazing to watch. मतलब you know, life is a circle as they say. सो या स्पीकिंग ऑफ व्हिच यार इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस कितना लोग देखते हैं। द स्टेडियम वाज़ ऑलमोस्ट फुल। आई एम ऑलवेज़ इम्प्रेस्ड एशेज़ में भी कितनी भीड़ आती है यार। सो आई जस्ट होप कि समडे आई गेट टू सी ऑल दीज़ मैचेस एज़ वेल। ये सब मेरे बकेट लिस्ट में है पर मैंने कभी ऐसे सीरियसली प्लान नहीं किया है कि मैं जाके देखूँ। Anyways, so the person who is going to replace him is Harry Brooks, much deserving player as well. So we'd be seeing more of Harry Brooks now and the team under him. All right, आगे बढ़ते हैं एंड
इंडिया की T20 सीरीज लॉस्ट अगेंस्ट आयरलैंड की बहुत चर्चा हो रही है। एवरीवन इज जस्ट शॉक्ड। मोर देन इंडिया में पाकिस्तान के लोग ज़्यादा शॉक है कि ये क्या हो गया, इतनी अच्छी भी टीम नहीं होनी चाहिए थी, उनके कमेंट्स हैं। बट या जस्ट bringing out the gossip part on it, I felt that the team uh, didn't respect the condition, the Irish conditions they were playing in. Rather, they wanted to just play the way the players play. Like Abhishek Sharma ने कोशिश नहीं की कि वो खड़ा रहे थोड़ी देर. Sanju Samson didn't try anything. पूरी top order वैसी हो गई. The only person who tried to stay there was Tilak Varma. He could do later Shivam Dubey, and yeah, आई वाज सरप्राइज्ड कि पूरी टीम खेल रही है, आयरलैंड की आधी टीम खेल रही है, फिर भी ऐसा हो गया। सो सम थॉट्स टू पुट इन। एंड आई ऑल्सो फील कि इस आयरलैंड की टीम उतनी भी अच्छी टीम नहीं है रैंकिंग वाइज। सो यू कुड हैव ट्राइड सम न्यू फेसेस, फॉर एग्जांपल वैभव सूर्यवंशी in combination with Abhishek Sharma, and then number 3 में Ishan Kishan. You could have done something here and there, and in the next game you could have rested Abhishek Sharma and combination में Vaibhav Suryavanshi with Sanju Samson. ऐसा कुछ करते, trial and error. अगर हारना ही था तो पूरी टीम के साथ ही क्यों हारे? You could have tried new faces. So I hope इंग्लैंड का मैच है कल, मैच की कल बात करेंगे। अब तो वुमेन्स क्रिकेट उतना होगा नहीं क्योंकि इंडिया बाहर हो चुकी है, एंड इंडिया का बस अब एक टेस्ट मैच है जो कि इंग्लैंड के साथ होने वाला है 10th ऑफ जुलाई को, वो कवर करेंगे। उसके बाद इंडिया वुमेन्स के सारे गेम्स अक्टूबर में आएंगे। तो इस बीच हम मेंस क्रिकेट की और क्रिकेट गॉसिप ऐसे ही चलता रहेगा। अगेन प्लीज सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं कुछ नया ट्राई करूं। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, बट स्टिल इट्स वर्किंग फाइन एज अ स्टार्टअप। ऑलराइट, तो इंग्लैंड की सीरीज के लिए आई होप कि दे ट्राई वैभव सूर्यवंशी। अब तो ट्राई करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक सीरीज डिफीट हो चुकी है, तो क्या ही बोले। ऑलराइट, इंग्लैंड के उससे आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक्स में क्रिकेट का क्वालिफायर कैसे होगा ये डिसाइड कर दिया है आईसीसी ने मिलकर, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एंड इट वुड बी 6 टीम्स फ्रॉम बोथ मेंस साइड एंड वुमेन्स साइड। और पहले 5 टीम होंगे अकॉर्डिंग टू द आईसीसी रैंकिंग्स और समथिंग, एंड दे विल बी पिक्ड अप फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट। एंड 6th के लिए 2027 में एक क्वालिफायर मैच रखा जाएगा 6 टीम के लिए। सो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से फॉर मेंस टीम, लेट्स से फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया विल बी पिक्ड अप। इधर एशिया से इंडिया विल बी पिक्ड अप। यूरोप से इट वुड बी इंग्लैंड। ब्रेक्सिट हो चुका है, बट दैट डजंट मीन दैट Europe is not a part of EU. Sorry, what nonsense. Britain is not a part of EU. कल ये हमेशा से EU के पार्ट रहे हैं, तो I think it would be England. From North America, the American side, it would be, I think it would be West Indies. Just in case people who don't know, West Indies comes under North American continent. The whole island of West Indies, Barbados and the Dominican Republic, etc., etc. And the 5th team from Africa would be South Africa. And the 6th team, most probably, it's gonna be New Zealand, but उसके लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा. This is my prediction. Unfortunately, it's very tough. कुछ टीम्स को अच्छा नहीं लगेगा, considering Bangladesh, Afghanistan, and of course Pakistan not doing so well in Asia, but Bangladesh and Afghanistan and Pakistan being also good teams from Asia. ये मेरे predictions हैं for the men's side. For the women's side, I think I have similar prediction. It would be Australia, India, England, South Africa, and West Indies.
एंड देन न्यूज़ीलैंड। क्योंकि यही 5-6 टॉप टीम्स है, बी इट वुमेन्स साइड और मेन्स साइड। ऑलराइट। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ मुझे बताएँ, और अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी है या इसके कुछ और क्राइटेरियाज़ है तो कुछ लिख के बताएँ, इस पे डिटेल में मैं शायद नेक्स्ट उसमें बात कर लूँ। आगे बढ़ते हैं। गॉसिप और पड़ोसी मुल्क ना हो तो फिर क्या गॉसिप? रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे प्लेयर्स, ग्राउंड स्टाफ, डोमेस्टिक प्लेयर्स सबका जो पे ग्रेड है वो रिवाइज़ करा है एंड उनको अच्छी सैलरी प्रॉमिस की है और ये पब्लिकली अनाउंस भी किया है, लाइक एज़ इन द न्यूज़ एंड शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी। पर ये सब क्यों किया है मुझे समझ में नहीं आता, कौन-सी कंट्री है ऐसे जाके सब सैलरीज़ ऐसे डिसाइड करती है, इतना पब्लिकली अनाउंस करती है। आई थिंक दिस इज़ लाइक अ स्टंट दे ट्राई टू पुल ऑफ व्हिच दे एवरी टाइम डू, हर बात पे वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सो इट वाज़ नॉट रियली नेसेसरी। अगर आप सच्ची में उनकी सैलरीज़ बढ़ा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन ब्रैगिंग अबाउट इट। वुमेन्स आईसीसी टी20 की बात करें तो अभी चल रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रही है और देख के ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ हार जाएगी। ऑस्ट्रेलिया इज़ जस्ट गोना विन दिस मैच एनी हाउ, बहुत अच्छे से रिस्ट्रिक्ट किया है, बहुत ही कम टोटल पे, और मैंने पिच विच कुछ फॉलो नहीं की है। आई थॉट इट वाज़ जस्ट अननेसेसरी। बट इंडिया के अर्ली एग्ज़िट से बहुत अफ़ेक्ट करेगा ये व्यूज़ को, टिकट प्राइसिंग, टिकट्स को, मैच देखने बहुत कम लोग आएँगे एंड ऑल्सो द टाइम, एवरीथिंग वाज़ इंडिया सेंट्रिक। सो इंडिया के अर्ली एग्ज़िट के कारण ये पूरी गड़बड़ हो गई है, बट द शो मस्ट गो ऑन एंड अभी चल रहा है मैच, तो चलने दो। और इंडिया की टीम के हवाले से बहुत बात किए जा रही है। एशियन गेम्स लाइक इसके बाद इंडिया एशियन गेम्स खेलेगी एंड एशियन गेम्स के लिए इंडिया की सिमिलर टीम ही है विद हरमनप्रीत कौर लीडिंग द टीम एंड द कोर टीम फॉर द एशियन गेम विल बी सिमिलर टू द वर्ल्ड कप। The only thing is their World Cup performance was very average. मैंने उनके स्टैट्स देखे, स्टैट्स ऐसे देखने पे बुरा नहीं लग रहा है। अगर आप ये स्टैट्स ऑस्ट्रेलियन टीम या साउथ अफ्रीकन टीम या न्यू इंग्लिश टीम के अगेंस्ट कंपेयर करोगे तो दिस इज़ लाइक वेरी मीडियोकर परफॉर्मेंस। कुछ खास नहीं है एंड द पेस बॉलिंग इज़ जस्ट वेरी एवरेज। स्पिनर्स ने कुछ किया है, लाइक ऑलराउंडर्स ने कुछ किया है, बट या द प्लेयर्स हैव टू इम्प्रूव इन मैनी एस्पेक्ट्स। टी20 की एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में लूज़ करते जाते हैं, द रिकवरी टाइम इज़ नॉट एट ऑल अ लॉट, सो you don't get time to recover. So you always have to be on your toes in that 20 overs. Unlike in ODI जहाँ पे आप मैच लूज़ भी कर लेते हैं तो फिर आप रिकवर कर सकते हैं बाद में। And obviously India are undefeated champions, ODI World Cup winners, almost like 1983 stories for the Indian women team. I watched the match last year, but you know, what's in the past is in the past. अब आगे बढ़ना है, so we have to compete with the better ones. क्योंकि वो हार कर अब वो they have come stronger and they are hungrier. So we have to compete with the stronger teams now. So we have to move on. All right. Uh, आगे के कुछ खबरें देखते हैं। सेमीफाइनल की बात हो गई है, एशियन गेम्स की भी बात हो गई है, ओलंपिक्स की भी बात हो गई है, तो बस इतना ही है। अ, आज के गॉसिप में इतना ही है, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई क्रिकेट का गॉसिप है तो मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूँगी और मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड येस, सी यू टुमारो आफ्टर द गेम। Until then, take care of yourself and ciao.